Unacademy. Let's crack it. Hi students, in my previous lecture on the Indian Evidence Act, we were on section 27. Actually, we were talking about the topic of confessions in Evidence Act. See, the relevancy of confessions, we have seen that admissions and confessions are substantive evidences because they are based on a basic presumption of human conduct. And that basic presumption is that no person will speak against himself, and if he does speak, it can be presumed that it must be true. ये इतना बड़ा presumption है human conduct का कि कोई भी admission या confession को ये एक substantive evidence के level पे ले जाती है. But जब हम confession की बात करते हैं, confessions हमने देखा कि section 24 से क्रिमिनल लॉ की टर्मिनोलॉजी शुरू हो जाती है. एक्यूज्ड, ऑफेंस, ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं. तो हमें पता चल जाता है कि 24 से लेकर 30 तक कन्फेशन वर्ड पहली बार वहां आ रहा है. तो कन्फेशंस और क्रिमिनल लॉ हम ऑलमोस्ट एक जक्सटापोजिशन इन दोनों को मान लेते हैं. दो देयर इज नो वे रिटन इन एविडेंस एक्ट कि कन्फेशंस कैन नॉट बी देयर इन सिविल लॉ, बट देन एडमिशंस आर देयर. वो हमने पहले एडमिशंस का देख चुके हैं, हम कन्फेशंस के बारे में पढ़ रहे थे. As far as confessions are concerned, see, confessions also are very important pieces of evidence because of the basic human presumption based on human conduct कि कोई भी इंसान अपने खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देगा, और अगर वो दे रहा है और अपनी स्वेच्छा से दे रहा है, अपनी मर्जी से दे रहा है, वॉलंटरली दे रहा है, तो देन इट मस्ट बी ट्रू. However, जैसा कि मैंने बोला कि जो कन्फेशन है वो अगर हम क्रिमिनल लॉ में जाएं तो कन्फेशंस दो बेसिक टाइम्स पे हो सकते हैं. एक ट्रायल से पहले और एक ट्रायल के दौरान, ड्यूरिंग द ट्रायल. दोनों का अगर हम बोलें कि इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा फर्क है. अगर हम बात करते हैं बिफोर द ट्रायल तो वो हम 164 में उसका कन्फेशन लेते हैं अगर वो जुडिशियल कन्फेशन है. नहीं तो उसका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन तो है, खैर वो कहीं भी कर सकता है. एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हमने पिछली बार पढ़ा था. इट इज ऑलवेज फ्रॉट विद डेंजर्स कि एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किसको किया, क्यों किया, जरूरत क्या आ गई थी, रिश्ता क्या था आपस में. सो मेनी मैटर्स कम अप. देन एग्जैक्ट वर्ड्स क्या यूज हुए हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में, ये सारी चीजें हमें बतानी जरूरी है. क्योंकि अगर ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन पे ज्यादा तवज्जो देना, ज्यादा वेटेज देना डेंजरस हो सकता है. बट ऑफ कोर्स अगर वो प्रूव हो जाए दैट द एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वाज एब्सोल्युटली ब्लेमलेस, इट इज एब्सोल्युटली अनटार्निश्ड, तब हम उस पे इवन एक जजमेंट भी बेस कर सकते हैं. उसके ऊपर भी मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आपको बताए थे. नाउ यू नो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कन्फेशंस कहां की जा सकती है, किन के सामने की जा सकती है. वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था. एक चीज और हमें ध्यान में रखनी है, एडमिशंस कौन कौन कर सकते हैं. एडमिशंस कर सकते हैं कायदे से पार्टीज, उनके एजेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में जो होल्ड कर रहे हैं उस दौरान, या जिनका प्रोप्राइटी या पेक्यूनरी इंटरेस्ट है, या फिर जो प्रीवीज है, ये सारे कर सकते हैं. और तो और जब हम सेक्शन 19 में आए तो वो जो पार्टी नहीं है अगर उसका कोई इंटरेस्ट है वो भी कर सकता है. और तो और हम जब 20 में आए तो रेफरी अगर हमने रेफर कर दिया किसी को तो रेफरी का जो होगा अगर वो मेरे खिलाफ जा रहा है तो वो भी एडमिशन एक्सेप्ट करते हैं. वी टेक इट एज एडमिशंस. बट देन कन्फेशन के लिए इतना सारा कुछ नहीं है अवेलेबल. रीजन क्या है? एडमिशन का लॉ मोस्टली सिविल लॉ से जुड़ा हुआ है.
सिविल लॉ में क्या चाहिए? हमें रिलीफ चाहिए, क्लेम्स हैं। कन्फेशन किससे जुड़ा हुआ है? क्रिमिनल लॉ से। क्रिमिनल लॉ का बैकग्राउंड क्या है? व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ क्रिमिनल लॉ? पनिशमेंट, फांसी हो सकती है। सो दिस इज द रीजन व्हाई कन्फेशन को हम ज्यादा ध्यान से लेते हैं। इसलिए कन्फेशंस का जहां तक सवाल है, तो कन्फेशन सिर्फ और सिर्फ पार्टी कर सकती है अपने खिलाफ, यानी कि एक्यूज्ड। सो ओनली द एक्यूज्ड कैन कन्फेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ना कि इतने सारे लोग जो एडमिशंस में इतने सारे लोग एडमिट कर सकते थे। यहां पे सिर्फ एक्यूज्ड। ओनली जब हम सेक्शन 30 में जाएंगे तो एक एक्यूज्ड एक को एक्यूज्ड के खिलाफ भी उसका कन्फेशन यूज किया जा सकता है, बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ओनली। ये बेसिक डिफरेंसेस हैं जो हमें समझने। सिमिलरली एडमिशन जो है वो कहीं भी कर दो, जुडिशियल कर दो, एक्स्ट्रा जुडिशियल कर दो, बट कन्फेशन अगर आपने कोई पुलिस ऑफिसर के सामने कर दिया, व्हेनेवर वेयरएवर ही मे बी, तो सेक्शन 25 से हिट है। सिमिलरली कोई भी कन्फेशन अगर आपने पुलिस कस्टडी में कर दिया तो वो भी हिट है 26 से, अनलेस कि वो पुलिस कस्टडी के दौरान किसी मैजिस्ट्रेट के सामने किया जाए, देन इट कैन बी अलाउड, which was given to us by 26. मैंने पिछली बार आपको बताया कि द वाई ऑफ सेक्शन 27, अगर हम वहीं रोक देते। अब आप सोचो अगर 27 ना होता तो, मैं इतने साल पुलिस में रहा हूं, अगर 27 ना होता हमारे तो हाथ कट के कहां गिर गए होते, वी वुड नॉट हैव बीन एनीवेयर। आप सोचो कोई स्टेटमेंट, कोई कन्फेशन पुलिस के सामने अलाउड नहीं है, पुलिस कस्टडी में कोई कन्फेशन अलाउड नहीं है, कुछ रिकवर कर रहे हो कहेंगे जी कन्फेशनल है ये, तो हमने उसे पूछताछ की, उसने कहा जी मैं आपको चाकू रिकवर करा सकता हूं, द फैक्ट कि एक चाकू रिकवर हुआ, नॉट अलाउड, पुलिस कस्टडी में है। तो अब क्या होता, अब पुलिस ने 1000 चीजें रिकवर करनी होती हैं, कभी खून आलूदा कपड़े, कभी चाकू, कभी मेनी फैक्ट्स। सो इसीलिए जो 27 है वो शुरू ही किस वर्ड से होता है? प्रोवाइडेड। इसीलिए 27 का पहला वर्ड है प्रोवाइडेड दैट। तो प्रोवाइडेड दैट पुलिस कस्टडी में अगर कोई एक्यूज्ड है और अपनी मर्जी से, प्लीज रिमेंबर ये इंप्लाइड है, ये लिखा नहीं हुआ पर ये इंप्लाइड है, अदरवाइज इट विल बी हिट बाय आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अपनी मर्जी से वो एक स्टेटमेंट देता है जिसकी वजह से एक फैक्ट डिस्कवर होता है। प्लीज रिमेंबर आई एम स्ट्रेसिंग द वर्ड फैक्ट डिस्कवर होता है। आई एम नॉट सेइंग कोई प्रॉपर्टी रिकवर होती है। रिकवरी ऑफ अ प्रॉपर्टी कैन बी अ फैक्ट। द वर्ड यूज्ड इन 27 इज फैक्ट एंड नॉट थिंग्स। अब जो वो फैक्ट डिस्कवर होता है, the most important emphasis was on the word discover. डिस्कवर का मतलब ये है कि सिर्फ ये नॉलेज एक्यूज्ड को है और किसी को नहीं है। इसलिए अगर कोई वो चीज रिकवरी के लिए कोई नॉलेज दे रहा है, कोई डिस्कवरी ऑफ अ थिंग है, तो डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट विच इज रिलेटेड टू अ थिंग, अगर अब वो सबके नोटिस में सब ओपनली पड़ी है, तो फिर डिस्कवरी क्या है? आज अगर आप मेरे इस कमरे में आते हो और इस डस्टर को देखते हो, तो ये क्या डिस्कवरी है? ये तो पढ़ा ही है। मेरे 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 से पहले जितने भी टीचर आए हैं वो देख के गए हैं, उन्होंने देखा है। इट इज नॉट अ सीक्रेट, देयर इज नो डिस्कवरी इन इट। डिस्कवरी का मतलब क्या होता है? वो चीज पता लगवाना जो सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है। बाद में यही चीज लिंक करेंगे कि ये चीज जो रिकवर हुई ये इनक्रिमिनेटिंग थी, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो एडमिशन या कन्फेशन बन जाता है। दिस फैक्ट मे बी एडमिशन, दिस फैक्ट मे ऑल्सो बी कन्फेशन, बट नेवरदलेस नॉट विथस्टैंडिंग दिस, तभी 27 कहता है नॉट विथस्टैंडिंग दिस, हम इस फैक्ट को यूज कर सकते हैं एक्यूज्ड के खिलाफ।
नेचुरली अब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा है कि सर अपनी मर्जी से कौन बताता है। वेल हम मान के चलते हैं पुलिस ऐसे ही आप लोगों को बहुत बैड नोशंस हैं पुलिस के बारे में। पुलिस प्यार से भी बात करती है कई बार, out of their own feeling of guilt, they may reveal so many things. So we will, ये कैसे लिया ये छोड़ दो, क्योंकि ये मेरे को बहुत बार जब हम ऑफलाइन होते थे तो बच्चे मुझे पूछते थे कि सर क्यों देगा वो। मैं कहता था क्यों नहीं। तो हम ये मत मान के चलो कि पुलिस कोई 3rd डिग्री से ले रही होगी कुछ जगह, आई डोंट नो, बट हम ये मान के चलेंगे कि वो अपनी मर्जी से दे रहा है। क्योंकि अगर हम ये मान के चले कि पुलिस ने जबरदस्ती उससे वो फैक्ट उगलवाया है मार के या उससे जबरदस्ती, तो फिर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 माई राइट नॉट टू सेल्फ इंक्रिमिनेट माई सेल्फ आड़े आ जाएगा। फिर वो स्टेटमेंट विल बी हिट। सो वी प्रिज्यूम that all the statements given by the accused are which lead to discovery of a fact are given with his own sweet will. कई बार जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, क्योंकि काफी मैंने 2 डिकेड से ज्यादा पुलिस में रहा हूं, जब मैं पुलिस की लाइफ अपनी सोचता हूं और जब मैं ये पढ़ाता हूं, तो कहीं ना कहीं आई फील कि मैं पहले टेबल के उस तरफ था और अब टेबल के इस तरफ हूं। तो सिंस बहुत साल पुलिस का नमक खाया है तो ज्यादा मैं बोल नहीं पाता हूं, but we have to go by the rule of the book. So here I'm here to teach you the rule of the book and not the things which may have happened in some police stations. Okay. Now, going back to our topic 27. 27 एक बहुत इंपॉर्टेंट, कल को जब आप जज बनोगे ये 27 बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि जहां 27 वीक हो गया वहां पे बहुत बड़ा एक डेंट होता है पूरी प्रोसिक्यूशन थ्योरी में। डेंट कैसे पड़ता है, पहले आज मैं आपको सारा डिक्टेट करा दूंगा, पहले समझ लो। आई होप सारे समझ, पिछला लेक्चर जहां तक मुझे याद है मैंने कुछ के बेसिक्स बताए थे, बिकॉज हमारे जो एविडेंस के लेक्चर हैं वो 7 दिन के बाद आते हैं। जैसे मैंने पिछले संडे को दिए थे, आज सैटरडे है तो आज हम दे रहे हैं, तो हफ्ता हो जाता है मुझे, फिर मुझे एकदम याद रखना पड़ता है। तो एक चीज जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट मैंने पिछली बार बताई थी, that you are giving a statement ostensibly with your own sweet will, which is leading to a discovery of a fact. What is the object of this section? The why? That we are going to allow the prosecution to use section 27 ka statement which led to a discovery of a fact because of one basic simple reason, that how come this fact was known only to the accused and nobody else. The connection of this fact with the accused now forms a very important chain in the chain of circumstances. एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है ये पूरी चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस में। 27 की जो रिकवरी होती है, हम वर्ड रिकवरी यूज करते हैं, और बहुत सारे जुडिशियल ऑफिसर्स जो अब तो मेरे कितने फ्रेंड्स भी हैं, दोस्त भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत है, everybody tends to use the word recovery. We have read law in depth, especially all these laws in great depth. We should not be using the word recovery. We should be using the word discovery. See, the word is discovery of a fact, not discovery of a thing.
जब मैंने चाकू रिकवर किया, खून से सना हुआ, इट इज नॉट रिकवरी ऑफ अ चाकू, इट इज डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट कि एक चाकू यहां भूसे में पड़ा है। एक चाकू जो पूरी दुनिया से छुपा हुआ है, वो यहां एक भूसे के ढेर में पड़ा है। और ये चीज एक्यूज को पता है। पूरी दुनिया से छुपा हुआ था वो चाकू, कभी किसी को मिल नहीं सकता था, पर उस एक्यूज की स्टेटमेंट से कि एक चाकू वहां छुपा है, हम गए और वो रिकवर किया। उस चाकू को जब हमने एफएसएल भेजा तो उस चाकू का हमने देखा ये वही चाकू है जो उसके जो मेजरमेंट है इंजरीज के ऑन द एक्यूज्ड, वो सेम है जो चाकू का साइज है। ए बी, उस चाकू पे उंगलियों के निशान एक्यूज्ड के हैं। सी, चाकू पे जो खून लगा हुआ है वो मरने वाले के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। ये चीजें बाद में प्रूव होती हैं, हमें क्या पता, हमने तो एक चाकू रिकवर किया। सो इट इज डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट कि एक चाकू यहां पड़ा है भूसे के ढेर में। भूसे के ढेर में कोई चाकू नहीं रखता है, और ये चीज हमें एक्यूज ने डिस्कवर कराई। अब ये चाकू जब हमने एफएसएल भेजा तो ये चाकू एक्यूज के साथ जुड़ गया। I'll tell you one or two mistakes which police make. पुलिस बहुत गलतियां करती है, 27 की डिस्कवरी में बहुत गलतियां होती हैं। I'll give you some examples. मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं जो रियल लाइफ से। Normally I don't want to give much about my previous IPS का, पर कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक बार एक मर्डर हुआ था। मर्डर का वेपन कई बार रिकवर नहीं होता है, और कई बार पुलिस इन इट्स एंथुजियाज्म कि पिक्चर परफेक्ट केस बनाना है, कोई गलती ना रह जाए। इसमें कुछ हमारे पीपीज की भी गलती है। जो मेरे स्टूडेंट्स पीपी सुन रहे हैं वो प्लीज इस चीज को ध्यान रखें। वो चाहते हैं कि एक छोटी सी पॉइंट भी गलती ना रह जाए, और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, आई गिव यू दैट जजमेंट ऑल्सो इन द बिगनिंग, perfect evidence is seldom to be had in this imperfect world. If everything is picture perfect, then there is something wrong. Then पक्का पैडिंग की है। पैडिंग का मतलब पुलिस ने अपनी तरफ से डाला है, वो एविडेंस पुलिस ने फैब्रिकेट किया है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, एक बार एक जगह थी मेरे, कहीं में एसएसपी था, वहां पे एक मर्डर हुआ था, बड़ा सनसनीखेज मर्डर था। बहुत सारा बहुत नेचुरली सनसनीखेज मर्डर पे बहुत मीडिया का होता है रिएक्शन। तो उसका जो हमने एक्यूज पकड़ लिया, एक्यूज से हमने पूछा तू कहाँ है, कहाँ फेंका हो चाकू? तो उसने कोई दरिया वगैरह था आसपास, उसमें फेंक दिया था। हमने वो गोताखोर भी भेजे, 2-3 दिन ढूंढते रहे, हमें नहीं मिला। चाकू जैसी चीज अब इतना बहता दरिया है, कहाँ मिलता है? नॉर्मली नहीं मिलते, बहुत रेयर है। तो जब नहीं मिला तो पुलिस ने सोचा कि चलो अब अपनी तरफ से डाल दें चाकू, 27 की रिकवरी दिखा देते हैं। तो उन्होंने एक चाकू ले आए, और चाकू जो इसका जिससे मर्डर हुआ था उसका से जो उसकी चोट के निशान थे वो से 1 इंच थे, यानी कि 1 इंच चौड़ा चाकू होगा। हमारे आईओ भाई साहब जो हैं वो एक खुखरी लेके आ गए, और खुखरी उन्होंने रिकवर कर ली। अब खुखरी इतनी चौड़ी होती है, 3 इंच 4 इंच। अब खुखरी से मार रहा है, चोट आ रही है सिर्फ आधा इंच ही, मिसमैच हो गया। ऐसी बेवकूफियां भी करते हैं। एक और बेवकूफी बताता हूं आपको, हमारे टाइम की है ये भी।
अगेन आई वाज डीआईजी एट दैट टाइम। एक अगेन बड़ा ही एक सनसनीखेज मर्डर था, रिकवरी हो गई। अब वो पता नहीं, मोस्ट प्रोबेबली पैडिंग ही की होगी, वो ऐसी रिकवरी कर ली जैसे कुकरी वाला खा। अब इन्होंने जब रिकवरी की तो रिकवरी की इन्होंने जैसे आज की डेट में, राइट, जैसे आज जो भी डेट है, जैसे 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर है, तो कायदे से आज उन्होंने फिर क्या किया, उसको न्यूज़पेपर में रैप कर दिया। उसको सील करते वक्त पहले कागज में रैप कर देते हैं, सील कर देते हैं, फिर कपड़े में रैप कर देते हैं, फिर सील कर देते हैं। तो कायदे से न्यूज़पेपर भी आज का होना चाहिए था या पिछला होना चाहिए था। 1 अक्टूबर को वो कर रहे हैं रिकवरी या रादर डिस्कवरी, और उसको सील बंद कर रहे हैं, और न्यूज़पेपर कौन सी डेट का है, 15 अक्टूबर। पहली अक्टूबर को वो जब डिस्कवरी कर रहे हैं, उसको रिकवर करके नाइफ को सील कर रहे हैं 15 अक्टूबर की न्यूज़पेपर में। मतलब 15 दिन पहले आगे का पेपर इनके पास 1 तारीख को छप के आ गया था। ऐसी बेवकूफियां बहुत आम होती हैं। इसके ऊपर तो मेरे पास एक केस भी है, सेम डिटो ऐसा ही केस है। सो रिकवरीज में क्या होता है, डिस्कवरीज रिकवरीज में सिनोनिमस अभी बात करूंगा। इन देयर एंथुजियाज्म के मैं पिक्चर परफेक्ट केस डालूं, पुलिस कई बार पैडिंग कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी केस बताऊंगा, एक एक्यूज को रिकवर किया 4 दिन के बाद मर्डर के, और उसमें क्या दिखाया इन्होंने कि खून सुदा कपड़े, खून के सने हुए कपड़े, वो उसी कपड़ों में अरेस्ट हुआ। कौन बेवकूफ एक्यूज होगा जो 4 दिन पूरे खून से भरे हुए कपड़े लेके घूम रहे मर्डर करने के बाद। सुप्रीम कोर्ट का केस। तो बहुत सारी बेवकूफियां करते हैं हमारे आईओस जब वो 27 की रिकवरी या डिस्कवरी करते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है प्लेस ऑफ हाइडिंग, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला वर्ड है डिस्कवरी। अगर आपकी ऐसी जगह से आप रिकवर कर रहे हो कोई चीज जहां जो सबको ओपन है, जैसे कि मैंने बोला है डस्टर, तो वो डिस्कवरी नहीं है। इसलिए प्लेस ऑफ हाइडिंग जो है वो एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, विच मीन्स this discovery must be from a place of hiding which is known exclusively to the accused. If it is in the knowledge of many people, then it is no longer a discovery. That is the reason why place of hiding has to be very, very discreet, and it should be known only to the accused. Then only we can say it is a discovery. ये चीज ध्यान रखनी है। place of hiding की अगर मैं बात करूं तो प्लेस ऑफ हाइडिंग का कंसेप्ट बहुत चेंज हुआ है। पहले तो ये था कि बिल्कुल छुपा हुआ भूसे के ढेर में, पेड़ के नीचे, कोई खोद के नीचे, उसके जड़ों के अंदर, ऐसी ऐसी चीजें। बाद में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जो मैं अभी आपसे शेयर करूंगा, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट द प्लेस ऑफ हाइडिंग मस्ट बी टेकन इन अ ब्रॉडर व्यू। ब्रॉडर व्यू की मतलब क्या हो गया कि जहां मैंने कोई चीज छुपाई वो पब्लिक की नजर से छुपी हुई थी। हो सकता है वो कोई बिजी रोड हो, कोई बात नहीं, एक झाड़ी है जो बहुत डेंस झाड़ी है, जहां पे आसपास सड़क में जा रहे हैं लोग, पर झाड़ी है, झाड़ी के अंदर थोड़ा कोई आता है, वहां छुपा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस इट इज अ प्लेस, इट कैन बी टेकन एज अ डिस्कवरी। तो आज के दिन में डिस्कवरी फ्रॉम अ प्लेस, प्लेस ऑफ हाइडिंग का कंसेप्ट क्या है, जो पब्लिक की नजर से छुपा हो, जहां पे आवाजावी ना हो, जहां पे रेगुलर एक्सेस नहीं हो। तो प्लेस ऑफ हाइडिंग डज नॉट मीन अ क्वाइट डेजोलेट, एक ऐसी सीक्रेट जगह जो बिल्कुल दूर कोने में कहीं छुपी हुई जगह नहीं। हो सकता है बिल्कुल पब्लिक में हो। बस स्टैंड में, बस स्टैंड की एक रिकवरी थी जिसके अंदर उसने एक बस स्टैंड के अंदर एक ईंट निकाल के, उसके अंदर जगह बनती है, उसको ईंट से बंद कर दिया, खुली ईंट थी, उसके पीछे छुपाया था। इट वाज हेल्ड टू बी अ गुड प्लेस ऑफ हाइडिंग। कोई पब्लिक बस स्टैंड है तब भी, अब जैसे एक अगर ब्रिक है तो मैंने वो ब्रिक लूज थी, वो ब्रिक निकाल दी, सामान रख दिया, ब्रिक वापस रख दी, अब पता नहीं चल रहा लोगों को, अब ये प्लेस ऑफ हाइडिंग है।
but at the same time it should not be a stupid place of hiding. Like जहां पानी था वहां करेंसी नोट उसने रख दिए. कौन बेवकूफ करेंसी नोट्स पानी के अंदर रखेगा, और वो भी एक सिंपल से बैग में जो पानी अंदर घुसा हुआ था. तो स्टूपिड प्लेस ऑफ हाइडिंग भी बहुत तो प्लेस ऑफ हाइडिंग एक और केस है, वो भी मैं आपको अभी कोट करूंगा, उसका साइटेशन दूंगा, जहां पे जब पुलिस रिकवर करने गई, जब कोई फैक्ट डिस्कवर करने गई, कोई चीज रिकवर करने गई, तो लोग पहले इकट्ठे थे, पूरी दुनिया इकट्ठी थी. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोगों को कैसे पता चला, डिस्कवरी आप करने जा रहे हो, लोग पहले खड़े हैं वहां तैयार. तो ऑल दीज थिंग्स एब्सोल्युटली विशिएट 27 की डिस्कवरी. तो हमेशा याद रखना है, डिस्कवरी वर्ड इसका बेसिक वर्ड है. डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट, दिस फैक्ट में बी रिकवरी ऑफ अ थिंग, डजंट मैटर. अब वो चीज जो है, प्लीज रिमेंबर, चीज इमीडिएटली मिलते ही इंक्रिमिनेटिंग नहीं है. एक गन मिल गई, मैंने गन रिकवर करा दी, बाद में पता चला हमने रिकवर कर ली, चलो उन्होंने कहा जी डिस्कवर करा दी, ठीक है. डिस्कवर होने के बाद वो चली गई एफएसएल. एफएसएल ने कह दिया नहीं जी इस गन से तो गोली नहीं चली. अब बैठे रहो, कौन सी डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट है, दैट फैक्ट वाज नॉट इंक्रिमिनेटिंग. सो प्लीज रिमेंबर, जैसे हम कोई चीज रिकवर करते हैं, वी शुड नॉट गो विद द प्रिजम्पशन कि हाँ जी अब तो केस क्लोज हो गया, अनलेस कि मैंने पैडिंग की है. वो तो जब एफएसएल की रिपोर्ट आएगी तब वो इससे कनेक्ट होगा. अभी तो फिलहाल इतना है. तो बेसिकली अगर हम देखें, डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट को हम दो पार्ट्स में लेते हैं. डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, अगर कोई चीज की रिकवरी है तो उसको हम दो पार्ट्स में लेंगे. पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है कि हम एक फैक्ट डिस्कवर कर रहे हैं. दूसरा पार्ट है कि वो फैक्ट इनक्रिमिनेटिंग है, वो उस ऑफेंस से जुड़ा हुआ है. ये दूसरा पार्ट है जो बाद में अगर हम एफएसएल भेजेंगे तो फिर ये चीज प्रूव होके आएगी. आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड. तो कई बार क्या होता है, जस्ट बिकॉज अब कोई चीज रिकवर हो गई, तो चीज रिकवर हुई है, अभी ऑफेंस के साथ कनेक्ट नहीं हुई है. ऑफेंस में कनेक्ट होने के लिए फेज 2 चाहिए, यानी कि एफएसएल की रिपोर्ट. मुझे खून, उसने बोला जी वो मर्डरर की खून कुछ शर्ट कहां है, तो उन्हें उसको कपड़े उतार के ले गया था, कहां रखे. अब अगर मैं उसको कहता हूं कि मैंने जिसका मर्डर किया उसकी शर्ट मैंने यहां छुपाई है, ये सारा कन्फेशन से हिट हो रहा है. बट अगर मैं कहता हूं एक शर्ट आपको रिकवर करा सकता हूं, तो इसलिए मैं क्या कहता हूं 27 में, इसलिए प्लीज नोट कर लें जो भी जजेस जो मेरी बात सुन रहे हैं, कि प्लीज ऑलवेज नेवर आस्क क्या चीज रिकवर की. हमेशा जो आपने देखना है वो ये सुनना है, वो ये देखना है, एक शर्ट रिकवर की, वो शर्ट ऐसी प्लेस ऑफ हाइडिंग से रिकवर की जो लोगों से छुपी हुई थी. अभी तक सिर्फ एक शर्ट रिकवर हुई है, अभी तक वो ऑफेंस से नहीं जुड़ी है. उस शर्ट को मैंने, उसके ऊपर खून के धब्बे थे, उस शर्ट को मैंने भेज दिया एफएसएल. एफएसएल वालों ने कहा ये खून के धब्बे मरने वाले के खून के धब्बे से मैच, खून के ब्लड ग्रुप से मैच करते हैं. अब हो गया, पर ब्लड ग्रुप तो 4 ही हैं, तो अब किसी के भी हो सकते हैं. तो इसीलिए अब वो क्या करेंगे, अब उसके जो वाइफ है उसको बुलाएंगे. जब उसकी वाइफ आएगी उसको बोलेंगे ये शर्ट पहचानते हो? हाँ सर ये मेरे हस्बैंड नहीं है, जिस दिन वो मरे थे यही शर्ट पहनी हुई थी. अब वो शर्ट पूरी तरह से ऑफेंस के साथ जुड़ गई. तो ये शर्ट मैंने पहनी हुई थी, मृतक ने पहनी हुई थी, इस शर्ट के धब्बे जो हैं वो उसके ब्लड ग्रुप मैच कर गया ओपिनियन एविडेंस से. ये शर्ट कहां से रिकवर की? एक पेड़ के नीचे से, पेड़ के रूट्स के अंदर खोद के हमने निकाली. आपको कैसे पता चला? सर 27 में एक्यूज ने अपनी मर्जी से हमें कहा कि मैं एक फैक्ट डिस्कवर करा सकता हूं. वो फैक्ट जब हम डिस्कवर करने गए तो वो फैक्ट रिकवरी ऑफ अ शर्ट था. उस शर्ट को हम ले आए, हमें नहीं पता था ये शर्ट क्या है. अब इसने पता नहीं रिकवर कराई थी, तो क्योंकि खून के धब्बे, तो हमने इसको एफएसएल भेज दिया. एफएसएल वालों ने कहा ये खून के धब्बे मैच करते हैं, और उसकी वाइफ ने ये आइडेंटिफाई किया कि ये शर्ट मरने वाले ने मौत वाले दिन, मर्डर वाले दिन
पहनी हुई थी. Now this shirt has got connected with the offense and this shirt has got connected with the accused because of 27. I hope अब आप पूरा खेला इसका समझ गए होंगे. Okay, now that we are clear about all these things, now let us quickly go through the important. आज मैं कुछ डिक्टेशंस देता हूं, फटाफट आप नोट कर लीजिए. पहले नोट कर लीजिए. प्रदुमन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1992 सुप्रीम कोर्ट. In order that this section may apply, the Supreme Court has held in this judgment that in order that section 27 may apply, the prosecution must establish that the information given by the accused led to the discovery of some fact deposed to by him. The discovery must be of some fact which the police had not previously learned from any other source, and that the knowledge of the fact was first derived from the information given by the accused. If I was to quote Privy Council, Queen Empress versus Babulal, Queen Empress versus Babulal, 1884, Allahabad Full Bench, Privy Council. The Privy Council held that this section, which is though not very well worded, क्योंकि शुरू provided से हो रहा है, provides an exception to the prohibition imposed by the preceding sections, यानी 25 और 26, and enables certain statements made by the person in police custody to be proved. Also, the Privy Council held that before this section can come into play, there must be a fact discovered, and the fact discovered must be in consequence of some information received from an accused person. Next, let's read the next judgment, please. State of Karnataka versus David Rosario. State of Karnataka versus David Rosario, Rozario, 2002 Supreme Court. It is fallacious to treat the fact discovered in this section. It is fallacious मतलब wrong है, गलत है. It's fallacious to treat the fact discovered in this section as equivalent to object produced. बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने बोला है, इन्वर्टेड कॉमास में दिया है सुप्रीम कोर्ट ने. I will produce a knife concealed in the roof of my house. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इनको ध्यान से लिख लो, ये क्रक्स है. I will produce the knife concealed in the roof of my house does not lead to discovery of a knife. It leads to the discovery of the fact that a knife is concealed in the house of the informant to his knowledge. And if later the knife is proved, कैसे? Through FSL. And if later the knife is proved to have been used in the offense,
the discovery of this fact is very relevant. However, if the words like with which I stabbed A are added, these are inadmissible by virtue of section 25 or 26. I hope now everybody is clear on this. Okay. State of Bombay versus Kathi Kallu, 1961 Supreme Court. State of Bombay versus Kathi Kallu, one of the landmark judgments, 1961 Supreme Court. The information given by the accused to a police officer leading to the discovery of a fact should not be taken under compulsion to be made admissible in evidence. Otherwise, it will be an infringement of Article 20, Clause 3 of the Constitution. एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आया स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू. स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू 2005 सुप्रीम कोर्ट. ये वही है, ये पार्लियामेंट केस है जो हमारा अफजल गुरु वाला सेम. इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज बात की. इसमें क्या हुआ कि इंफॉर्मेंट जो एक्यूज था, वो इंफॉर्मेंट जो डिस्कवरी हुई, ही वॉज नॉट टेकन टू द स्पॉट ऑफ रिकवरी. उसने यही बता दिया कि वहां चले जाओ, उसके नीचे खोदो, वहां पे मिल जाएगा. पुलिस उसको मौके पे नहीं ले गई और खुद जाके वहां चेक किया और वो डिस्कवरी हो गई. ये अब क्वेश्चन उठा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि अगर एक्यूज्ड खुद नहीं, उसको नहीं लेके गए, उसने डिस्कवरी बता दी कि ये फैक्ट वहां मिल जाएगा आपको, पुलिस गई, वो मिल गया. Is it necessary to take the accused along with you while discovering a fact under 27? ये क्वेश्चन उठा इस वेरी इंपॉर्टेंट केस में. And it was held. The fact that the informant accused was not taken to the spot of recovery will have no bearing on admissibility. Of course, the court has to be on the guard. But the mere fact that the accused was not taken to the spot to recover or discover the fact will not make it inadmissible. Okay. Now, another aspect. Is it obligatory to take the signature of the accused on the 27 की जो फर्द बनती है? फर्द का मतलब, we know you use the words फर्द वगैरह हम जब कोर्ट्स में जाते हैं. फारसी वर्ड हैं, तब से पर्शियन वर्ड्स हैं, तब से चल रहे हैं मुस्लिम टाइम से. फर्द का मतलब होता है मीमो. तो 27 का एक फर्द बनती है, एक मेमो बनता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इज इट नेसेसरी दैट द एक्यूज्ड मस्ट साइन द 27 का मीमो? जो रिकवरी हो रही है, अगर कोई रिकवरी हुई है उस डिस्कवरी के पश्चात, तो क्या उसको साइन करना जरूरी है? ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने. स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस तेजाराम. स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस तेजाराम, 1999 सुप्रीम कोर्ट. It was held that it is not obligatory. It is not obligatory on the part of the investigating officer to get the signature of the accused on a confessional statement recorded under Section 27. Next. State and City of Delhi versus Navjot Sandhu,
State NCT of Delhi versus Navjot Sandhu, 2005 Supreme Court. The fact discovered must be in consequence of the information received from the accused, and the fact should not have already been within the prior knowledge of the police. So there must not be prior knowledge of the discovered fact to the police. Also, it was held in Navjot Sandhu that the information should be free from any element of compulsion. Next point. What happens if the accused resiles from his statement? In the court, he resiles. He says, मैंने अपनी मर्जी से नहीं दिया. Now, please remember, merely because the accused resiles from his statement, कि जी मैंने कोई statement नहीं दी, पुलिस ने अपने आप ही पकड़ के डाल दिया, that is not per se enough for rejection of the statement. Merely because an accused resiles from a statement which he had given during investigation is not ground enough to make it inadmissible. It has to be looked at in the whole complexity of things. The court has to now evaluate all other things and then only come to a conclusion. A mere denial by the accused, the mere resiling by the accused from his statement, ipso facto, will not make such a discovery of a fact inadmissible. Next point, please. Now, one very important matter came up in Sarabjit Singh versus State, Punjab Haryana High Court. इसको ध्यान रखना, ये जो मैं अभी सब बातें, हमारा पूरा 27 का लेक्चर इंटरव्यू का पेट है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पूछते ही हैं. सरबजीत सिंह वर्सेस स्टेट 1998 पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट. Recovery which was made at a time when the maker of the statement was neither an accused nor was under arrest. अभी तक मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई और अभी तक क्योंकि मैं अक्यूज नहीं हूं, ना ही मैं पुलिस कस्टडी में हूं. पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का बहुत अच्छा जजमेंट है. इन दैट केस सच अ डिस्कवरी कैन नॉट बी एडमिसिबल. इफ यू रिमेंबर, मैंने शुरू के लेक्चर में आपको बताया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट है कि जहां पे एक थाने में एफआईआर दर्ज हो गई और अभी मुझे कस्टडी में नहीं लिया, वेयर आई एम नॉट बीन टेकन इनटू कस्टडी. The Bombay High Court though held that it is deemed custody, and at that time also I have my own reservations with complete respect to the Honorable High Court, but somewhere I feel that it can be misused by the police, so we should go with the letter and spirit of the law rather than give it a liberal interpretation of statute. Okay. As far as recovery while not in custody is concerned, we have on this Allahabad High Court, Ramua, RAMUA, Ramua versus State of Uttar Pradesh, 1992 Allahabad, that where the weapon of offense was recovered at the pointing of the accused when he was not in police custody, it was inadmissible. So काफी सारे हाई कोर्ट्स हैं जो बिल्कुल कहती हैं कि पुलिस कस्टडी में जब तक नहीं है तब तक 27 की कोई भी डिस्कवरी और रिकवरी कैन नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. एंड वी हैव ऑन द अदर हैंड बॉम्बे हाई कोर्ट जिसने ये कहा था कि एक बार पुलिस थाने में आ गया, चाहे उसको हमने अरेस्ट नहीं किया, डीम्ड पुलिस कस्टडी है,
जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता और जिससे बहुत हद तक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भी इत्तेफाक नहीं रखता. Okay, now when we come to the last part of place of hiding, as I told you, the place of hiding has been given a very wide expanse by the Honorable Supreme Court. In state of Himachal Pradesh versus Jeet Singh, state of Himachal Pradesh versus Jeet Singh, 1999 Supreme Court, a new meaning was given to the place of hiding. It said that it is not necessary that the place of hiding should not be in the open. The place of hiding should not be completely in a desolate area. The crucial question is whether the place is accessible to others. Is it ordinarily visible to others? If not, then it is immaterial whether the place of hiding is a public place or not. Another important aspect, Puran Lal versus State of Uttar Pradesh, 1997 Allahabad High Court. Puran Lal versus State of Uttar Pradesh, 1997 Allahabad High Court, where recovery was made from a public place which was accessible to all. Exclusive knowledge of such articles recovered cannot be attributed to the accused alone. तो जहां बहुत लोगों को एक्सेस है, जैसे मैंने बताया डस्टर सबका एक्सेस है, आई कांट से कि सिर्फ एक्यूज को ही पता था कि यहां डस्टर पड़ा है. Okay. Now, you know, when we recover an article, रिकवरी का तरीका क्या होता है? जैसे आज हमने ये खून का एक चाकू रिकवर किया, तो कायदे से जब हम रिकवर करते हैं तो वहीं पे हम इसको सील करते हैं. हम पहली बात तो इसको सीज करते हैं, सीज करके सील करते हैं. सीजर के टाइम पे हम एक सीजर मेमो बनाते हैं. वो सीजर मेमो जो होता है, फर्द बरामदगी कहते हैं उसको. फर्द बरामदगी पे हम कम से कम 2 विटनेसेस का साइन लेते हैं कि हाँ हमारे सामने ये रिकवर हुआ. उनके सामने हम सील करते हैं. अब आप कहोगे कैसे सील करते हैं? प्लीज रिमेंबर, पुलिस कभी भी कुछ रिकवर करने जाए या कहीं भी जाए, कायदे से उनके पास एक किट होता है, उनकी गाड़ी में एक किट होता है जो ये सारी चीजें, जिसमें लाक होती है, लाक को गर्म करके लगाने का, सील होती है, पूरा प्लास्टिक के लिफाफे होते हैं, रोल ऑफ पेपर होता है जिसमें हम सील करते हैं. ये सारा एक किट होता है कॉल्ड द इन्वेस्टिगेशन बॉक्स. उसके अंदर ये सब चीजें होती हैं. तो जैसे हम मौके पे गए, हमने रिकवर किया, हमने उसको सील किया. सील करने के बाद हम विटनेसेस को उनके सामने रिकवर करते हैं और सील करने के बाद उन विटनेसेस का साइन लेते हैं. उन विटनेसेस का साइन हम जो चीज सील की है कपड़े में, लाक से हम देखा होगा आपने, उसके ऊपर लेते हैं और हमारा जो सीजर मेमो होता है उसके ऊपर लेते हैं, फर्द बरामदगी पे लेते हैं. अब क्वेश्चन ये उठा, बाद में 10-12 साल हो जाते हैं और चल रहा होता है, 5-10 साल बाद ये सीजर विटनेस आया. या तो वो भूल गया और यहां खरीद लिया गया. अब जहां सीजर विटनेस ने मना कर दिया कि जी मेरे सामने तो सीज नहीं किया, डज द होल रिकवरी बिकम बैड इन लॉ? ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने और ये बड़ा फेमस केस है. दिस इज मोडान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. मोडान सिंह, MODAN, मोडान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1978 सुप्रीम कोर्ट तब का है. उन्होंने कहा कि सिर्फ क्योंकि सीजर विटनेसेस ने मना कर दिया और बाकी इन्वेस्टिगेशन परफेक्ट है, रिकवरीज के बाकी और जगह या और जो अगर एविडेंसेस मिल रहे हैं वो परफेक्ट है,
तो मियरली क्योंकि सीजर विटनेस ने मना कर दिया या बाद में हॉस्टाइल हो गया इज नो रीजन टू रिजेक्ट दिस एविडेंस. अगेन इट हैज टू बी टेकन ऑन अ होल एंड देन कम टू अ कंक्लूजन, इसको लेना सेफ रहेगा कि नहीं. ऐसे मामलों में द कोर्ट हैज टू बी ऑन इट्स गार्ड एंड एंश्योर कि कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा. तो जहां एवरीथिंग इज परफेक्ट और ये सडनली कोई दो विटनेस आके कहते जी हमारे सामने तो रिकवर नहीं किया, पर हमारे पास और बड़े एविडेंसेस हैं, तो इसी मामले सिर्फ इतनी सी बात पे कि जी उन्होंने मना, वो बिदक गए, उन्होंने दे हैव बिकम टर्न्ड हॉस्टाइल, इज नो ग्राउंड टू डिसमिस दिस एविडेंस. आई होप ये मोडान सिंह बहुत इंपॉर्टेंट केस है. कल को जब आप जज बन जाओगे यूज करना, बिकॉज यू नो नेचुरली डिफेंस विटनेसेस 90% सीजर विटनेस हॉस्टाइल हो जाते हैं. हमें भी पता है, पुलिस में और जजेस को भी पता है. मेयरली क्योंकि हॉस्टाइल विटनेस, अब सीजर विटनेस हॉस्टाइल हो गया, डिफेंस वाले बहुत छलांग मारते हैं, सर अब तो बाहर फेंको जी, चाकू गलत रिकवर किया वगैरह वगैरह. अगर बाकी चीजें सारी परफेक्ट है तो फिर इसको रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली हाँ, एक बात और है, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, पर अगर आपने मौके पे सील नहीं किया, फिर तो मैंने बोला ना पैडिंग कर दोगे, तो जहां सील नहीं किया वो एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है. अनसील्ड आइटम्स, wrongly sealed items, or where it is proved that the sealing was done much later in a police station, then they lose their evidentiary value. ये एक ऐसी चीज है जो एविडेंशियरी वैल्यू को बर्बाद कर सकती है. इसके ऊपर मेरे पास एक बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है ऑन दिस थिंग ओनली. तुलसीराम कांबले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2000 बॉम्बे. Last part we talk about unnatural, अगर रिकवरीज अननेचुरल है. आई टोल्ड यू, पहले मैंने डिस्कस किया था. इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. जहां पे मैंने आपको बताया था ना, वो 1 अक्टूबर को हमने पकड़ी चीज और 15 अक्टूबर के पेपर में रैप कर दिया. वो हमारे पास एक इसके ऊपर जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का. बाबूदास वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2003 सुप्रीम कोर्ट. Sealed packet containing a watch was opened in the court. The newspaper sheet in which the watch was wrapped was a publication 6 days after the incident, after the recovery. Recovery आज की दिखा रहे हैं, पेपर रैप कर रहे हैं 6 दिन बाद का. It was naturally rejected. जहां पे करेंसी नोट्स एक रॉक के नीचे निकाले, वहां पानी था. It was, so these are called unnatural recoveries. Unnatural recoveries have to be rejected. So wherever we have senseless, unnatural recoveries, they have to be rejected. I hope now everybody is clear about section 27. We have dealt in great detail. I hope आप किसी को कोई confusion नहीं है. 28 हम already पढ़ चुके हैं, 24 और 28 हमने इकट्ठा पढ़ा था. अब हम आते हैं सेक्शन 29. 29 shows that Indian Evidence Act does not bother about morality. It is the end and not the means which matter. कहा जाता है कि IPC is a law which only deals with, जो गलत चीज एक्सेप्ट नहीं करता, ends matter. मैंने आपको शुरू भी कहा था कि एविडेंस आप कैसे लाते हो, इट इज इमैटेरियल. आप ले आए ना, चोरी करके लाए, डकैती करके लाए, कुछ भी करके लाए, हमें कोई लेना देना नहीं है. आईपीसी पर अगर आप मेरे घर में चोरी करने आए और मेरा एविडेंस चुराने के लिए आए थे, तो वो थेफ्ट तो है, हाउस ब्रेकिंग तो है, वो तो प्रसाद मिलेगा, बट एविडेंस की एडमिसिबिलिटी पे कोई असर नहीं होता है. सिमिलरली अगर कन्फेशन आप चोरी मक्कारी से लेते हो, बेवकूफ बना के लेते हो, झूठा प्रॉमिस करके लेते हो, इंटॉक्सिकेट करके लेते हो,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, confession is admissible. Section 29, if I can be allowed to say, betrays the immorality in Evidence Act, where how you procure a confession is immaterial. It is a confession per se which matters. It is the end which matters. The means do not matter here. We ran out of time. I have about 3-4 minutes, but I don't think I can start this lecture today. I'll just start it in my next lecture. We'll take it up from here in my next lecture. Thank you. God bless.